हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे थेरेप्यूटिक्स फॉर हार्ट अफेक्शंस। यहाँ पे हार्ट अफेक्शंस का मतलब ये है कि ओवरऑल हार्ट की प्रॉब्लम्स लाइक कार्डियोमायोपैथी हो गई, वेल्वुलर हार्ट डिजीज हो गई, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई। ये ओवरऑल जो हार्ट अफेक्शंस जो कॉमनली क्रोनिक होते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, जहाँ पे ऑपरेशन की नीड नहीं होती है, जहाँ पे मेडिसिन से पेशेंट को जो है रिजॉल्व किया जा सकता है पेशेंट की बीमारी को, और प्रोग्नोसिस बेटर की जा सकती है। तो यहाँ पे उन डिजीजेस को हम कंसिडर करेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे हम मिट्रल स्टेनोसिस, वेल्वुलर डिजीज लाइक सेमील्यूनर स्टेनोसिस, सेमील्यूनर वाल्व प्रोलैप्स या थेस्बियन स्टेनोसिस, वेल्वुलर अफेक्शंस को हम स्टडी करेंगे, और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो इसमें इंडिकेट होती हैं और उनके क्लिनिकल इंडिकेशन क्या है। तो फर्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है सीरम एंगुइल। सीरम एंगुइल का क्या इंडिकेशन है? सबसे पहले अगर कोई पेशेंट है, उसको किडनी की प्रॉब्लम हुई है, किडनी की प्रॉब्लम उसको एट सडन हो गई विद इन अ मंथ ऑफ 2 महीने 3 महीने, या मैक्स टू मैक्स आप कह लिए कि 6 मंथ 1 ईयर। सीकेडी उतना नहीं, एक्यूट रीनल फेलियर मतलब मरीज को सडनली जो है उसको ओलिगोयूरिया हो गया, उसका यूरिन सप्रेस हो गया, और उसके बाद मरीज की प्रॉब्लम लिवर और हार्ट रीजन में ट्रांसफर हो गई। मतलब किडनी की प्रॉब्लम आई, उसके बाद उसको लिवर की और हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। ये इंडिकेशन है ईल सीरम का। इसमें क्या होगा? मरीज को यूरिन नहीं होगा, मरीज का यूरिन बहुत स्कैंटी हो जाएगा, यूरिनेशन काफी रुक जाएगा। मतलब मरीज का जब हम केएफटी कराएंगे तो उसमें जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट काफी कम आएगा, और मरीज का जो यूरिन होगा उसमें यूरिन में आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा, एल्ब्यूमिन मिलेगा। और सबसे पेक्यूलियर इस रेमेडी का क्या है कि मरीज को एल्ब्यूमिन यूरिन में मिलने के साथ साथ मरीज के एडिमा नहीं होगा, क्योंकि यूरिन से जब भी एल्ब्यूमिन या प्रोटीन निकलता है तो बॉडी में एडिमा आता है, स्पेशली लोअर एक्सट्रीमिटीज में। खास तौर से अगर मरीज को किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तब तो आना ही आना है, मगर यहाँ पे वो लैग करेगा। तो ये बहुत इसका इंपॉर्टेंट पेक्यूलियर रेयर सिम्टम है, जो जहाँ पे ये इंडिकेट होगी ईल सीरम। तो पूरा हम सिम्टम बता रहे हैं। अगर कोई मरीज है, उसका आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा है, प्लस यूरिन उसको नहीं हो रहा, ओलिगोयूरिया या एन्यूरिया या यूरिन टोटली सप्रेस्ड है, और एडिमा एब्सेंट है, मरीज की बॉडी में नो एडिमा है, कहीं पे भी आपको एडिमा नहीं मिल रहा है। एनासार का तो जनरलाइज एडिमा होता है, कहीं पे भी आपको ड्रॉप्सी नहीं मिल रही, और साथ में मरीज को हार्ट की प्रॉब्लम है लाइक मिट्रल स्टेनोसिस या वेल्वुलर डिजीज कोई प्रॉब्लम है, तो यहां पे जो रेमेडी होगी वो ईल सीरम होगी। अगर एडिमा प्रेजेंट होगा तो यहां पे जो रेमेडी हो जाएगी डिजिटेलिस हो जाएगी। एक पॉइंट पे दोनों रेमेडी अलग हो रही है। एडिमा प्रेजेंट होगा तो डिजिटेलिस, एडिमा एब्सेंट होगा तो ईल सीरम। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है ऑरम ब्रोमेटम। ऑरम ब्रोमेटम का क्या इंडिकेशन होगा? अगर कोई मरीज है, उसको वाल्व की प्रॉब्लम्स है, साथ साथ में मरीज को वाल्व की प्रॉब्लम के साथ मरीज को वैसोवैगल सिंकोप या सडन फेंटनेस है, मरीज को बैठे बैठे चक्कर आ जाता है, मरीज गिर जाता है, खड़े खड़े गिर जाता है, और उसके साथ फेंटनेस के साथ, वैसोवैगल सिंकोप के साथ मरीज की पूरी बॉडी, पेशेंट की पूरी बॉडी कोल्ड हो जाती है। अगर हम पेशेंट की बॉडी एग्जामिन करेंगे तो उसकी बॉडी कोल्ड मिलती है। तो अगर वैसोवैगल सिंकोप हुआ, फेंटनेस हुआ विद कोल्डनेस ऑफ बॉडी अलोंग विद वेल्वुलर हार्ट डिजीज, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद मरीज को फिर रेड फेस हो जाएगा। मतलब पहले चक्कर आया, चक्कर खाने के बाद बॉडी कोल्ड हुई, उसके बाद क्या होगा कि फेस रेड हुआ और पेल्पिटेशन होने लगा। ये पूरा सीक्वेंस, पूरा पैटर्न कौन सी रेमेडी का है? ऑरम ब्रोमेटम का। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है स्टिग्माटा आइडिस। स्टिग्माटा आइडिस का क्या इंडिकेशन है कि एडिमा यहां पे होगा, और यहां पे एडिमा के साथ मरीज को एन्यूरिया होगा, ओलिगोयूरिया होगा, स्कैंटी यूरिनेशन होगा, मरीज को वेल्वुलर हार्ट डिजीज होगी, मगर यहां पे वेल्वुलर हार्ट डिजीज के साथ मरीज को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, स्पेसिफिकली गोनोरिया
या पास हिस्ट्री में गोनोरिया, या मरीज को सिस्टाइटिस, क्रोनिक सिस्टाइटिस मिल रहा है, और ये जो पूरा जो हमने बताया कि एडिमा है, ओलिगोयूरिया है और वेल्वुलर हार्ट डिजीज है, तो ये इंडिकेशन है स्टिग्माटा का। और यहाँ पे पल्स जो होगी बहुत फीबल होगी, हम जब पल्स चेक करेंगे तो इम्परसेप्टिबल होगी, मतलब बिल्कुल भी हमको पल्स फील नहीं होगी मरीज की, बहुत हल्का सा लाइट से एहसास होगा, बहुत वीक होगी, बहुत फीबल होगी। नेक्स्ट रेमेडी हमारी लिस्ट में है स्टोफेनेंथस। स्टोफेनेंथस जनरली फ्रीक्वेंटली इंडिकेट होती मदर टिंचर में, मगर इसका मदर टिंचर हो चाहे डाइल्यूशन हो, कोई भी मेडिसिन हमको होम्योपैथिक में देनी है तो उसका हमें सिम्टम सिमिलरिटी मैच करना, विदाउट वो मेडिसिन ना वर्क करेगी और ना मेडिसिन हमें देनी है। तो स्टोफेनेंथस का क्या इंडिकेशन है? सबसे पहले ओबेसिटी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, पास हिस्ट्री में निमोनिया या हार्ट डिजीज के साथ निमोनिया या क्रोनिक निमोनिया, मरीज को हार्ट डिजीज है और उसके साथ साथ मरीज को निमोनिया बहुत प्रोलॉन्ग से है, लिंगरिंग निमोनिया, निमोनिया उसका जा नहीं रहा, और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, कॉर्पुलेंसी है, कॉर्पुलेंसी का मतलब मोटापा, ओबेसिटी, और मरीज को तंबाकू लेने की आदत है, बहुत ज़्यादा वो तंबाकू लेता है, ये पूरा इंडिकेशन। और साथ में मरीज को यहाँ पे ये मिलेगा, यहाँ पे जो पल्स होगी वो काफ़ी वीक होगी, इरेगुलर होगी, फीबल होगी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो गई, ओल्ड एज हो गई। तो ये पूरा इंडिकेशन है स्टोफेनेंथस का। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोफेनेंथस का जो हमको इकोकार्डियोग्राम में पता चलेगा कि मरीज को हार्ट का फैटी डिजेनरेशन होगा, मतलब हार्ट का मरीज का जब हार्ट अगर हम इको में देखेंगे तो उसमें ये लिख कर आएगा इजेक्शन फ्रैक्शन काफ़ी कम है, बट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी एब्सेंट होगी, वेंट्रिकल्स डायलेट होंगे मरीज के, वेंट्रिकल्स डायलेट होंगे बट वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी एब्सेंट होगी। अगर वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी है तो स्टोफेनेंथस रेयरली इंडिकेट होगी। ये बहुत क्लिनिकल पॉइंट है इसका जो हमको इको के थ्रू पता चलेगा। और स्टोफेनेंथस सिस्टोलिक फेज को बढ़ाता है, तो अगर पेशेंट का डायस्टोलिक फेज बहुत लंबा है, अगर हम उसका ईसीजी देख रहे हैं तो ईसीजी में हमको दिख रहा है कि इसका डायस्टोलिक फेज की जो टाइमिंग है, ड्यूरेशन है, वो सिस्टोलिक से ज़्यादा जा रही है, डायस्टोल में ज़्यादा उसका हार्ट प्रोलॉन्ग रह रहा, डिस्टेंट रह रहा वेंट्रिकल्स, तो वहाँ पे ये काम करेगी, वो डायस्टोल के पीरियड को कम करके सिस्टोल के पीरियड को बढ़ाएगी ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को मिल सके बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। मगर यहाँ पे फिर वही हम पॉइंट बता रहे हैं कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एब्सेंट रहेगी, और इसको जनरली मदर टिंचर में लोग देते हैं, बट पोटेंसी में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। नेक्स्ट रेमेडी है कॉन्वेलेरिया मेजैलिस। कॉन्वेलेरिया का क्या इंडिकेशन है कि यहाँ पे टोबैको स्मोकर्स में इंडिकेट होगी, खास तौर से जो सिगरेट से ज़्यादा लेते होंगे, और यहाँ पे जो पल्स है, पेशेंट की जो पल्स है वो बहुत क्विक, बहुत ज़्यादा क्विक होगी मगर वीक होगी, बहुत फास्ट होगी, एक्सेलरेटेड होगी मगर वीक होगी। और कॉन्वेलेरिया का इंडिकेशन है कि यहाँ पे पेशेंट को बार बार ऐसा एहसास होगा कि मेरा हार्ट रुक गया, सडन सेंसेशन एज इफ हार्ट हैड स्टॉप्ड बीटिंग, मतलब मरीज ये बताएगा कि ऐसा लगता है डॉक्टर साहब कि हमको ऐसा लगता है कि मेरा हार्ट अचानक से रुक गया, फिर मेरा ध्यान हार्ट की तरफ जाता है, फिर हम फील करते नहीं नहीं अचानक से पंप करने लगा। कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट, और अलॉन्ग विथ टोबैको स्मोकर्स स्पेशली सिगरेट्स, टोबैको की हैबिट मिलेगी, और वीक एक्सिलरेटेड पल्स बट इम्परसेप्टिबल। और यहाँ पे ये जो कॉन्शियसनेस ऑफ हार्ट है ये इसका क्लिनिकल इंडिकेशन है, मरीज को लगेगा अचानक से हार्ट रुक गया, अचानक से हार्ट चलने लगा। और यहाँ पे भी कॉन्वेलेरिया में लाइक स्टोफेनेंथस, यहाँ पे भी क्या होगा कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एब्सेंट होगी, और इसमें भी वेंट्रिकल्स डायलेट रहेंगे, यहाँ पे वेंट्रिकल्स ओवर डिस्टेंडेड रहेंगे एज कंपेयर टू स्टोफेनेंथस के, यहाँ पे वेंट्रिकल्स ज़्यादा देर तक ओवर डिस्टेंडेड रहेंगे, मतलब वेंट्रिकल्स में ब्लड ज़्यादा देर तक रहेगा, डायस्टोलिक फेज यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड ज़्यादा रहेगा स्टोफेनेंथस के कंपैरिजन में। तो ये कुछ रेमेडीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन में, जो बहुत ही क्रोनिक डिजीजेज होती हैं हार्ट की, जो काफ़ी पेशेंट्स की जो लाइफ को काफ़ी लेस कर देती हैं।
तो वहाँ पे बहुत अच्छा होम्योपैथिक से मैनेजमेंट किया जा सकता है, अलॉन्ग विथ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जैसे कोई पेशेंट हमने केस लिया, उसकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आ रही है XYZ, उसके साथ हम उसको थेरेप्यूटिक्स बेस पे मदर टिंचर या लो पोटेंसी में हम मेडिसिन से ऐड कर सकते हैं इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैंडल कर सकती है, बट इफ़ नीडेड या इमरजेंसी में, क्योंकि जो मोस्टली हार्ट के क्रोनिक केसेस होते हैं वहाँ पे एलोपैथिक में कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जो प्रोग्नोसिस को इम्प्रूव कर सके। वहाँ पे सिर्फ जैसा इमरजेंसी कंडीशन CAD है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, वो सर्जिकल होता है, बाईपास वगैरह जो भी। बट जहाँ पे हार्ट अफेक्टेड है, प्रोलॉन्ग्ड हार्ट की डिजीज़ है, क्रोनिक हार्ट की डिजीज़ है, वहाँ पे होम्योपैथिक मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है, जो मरीज़ की लाइफ को काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड कर सकता है। इवन ऐसी कंडीशन रिवर्सिबल भी हैं, होम्योपैथिक के थ्रू क्योर भी हो जाती हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स स्कूल में, एलोपैथिक स्कूल में इरिवर्सिबल है, इनक्योरेबल है। तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।